राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे बाबा, मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे श्री हनुमान जी, मेरी माता सीता, जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा देख रहे हैं, उन सभी के तुरंत कष्ट हरो, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो, उनके घर में अमृत बारिश हो। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी आराधना। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको एक राम नाम धन सुनाता हूँ। श्री राम प्रभु जी का अयोध्या में राम मंदिर का दिवस है। आज 1 साल हो चुकी है और इसी उपलक्ष्य में मैं आपको श्री राम जी की भक्ति के दोहे और उनके उत्तर हिंदी अर्थ में आपको सुनाऊंगा। ये तुलसीदास जी के एक अनमोल धरोहर हैं श्री राम जी प्रभु की भक्ति में। अगर आपने नहीं सुने तो पछताओगे मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें। पूरा सुने। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर सुनते सुनते ही होगी, आपके रोंगटे खड़े होंगे श्री राम जी की ये महिमा सुनकर, तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई। शुरू करते हैं। राम पर दोहे और उनका हिंदी अर्थ। सगुण भक्ति काव्य धारा में राम और कृष्ण 2 प्रमुख आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। राम की प्रतिष्ठा एक भावनायक और लोकनायक की है, जिन्होंने संपूर्ण रूप से भारतीय जीवन को प्रभावित किया है। समकालीन सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी राम को कविता चिंतन का प्रसंग बनाया। इस चयन में राम के अवलंब से अभिव्यक्त बेहतरीन दोहों का और कविताओं का संलग्न किया गया है। दोहा। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद मही, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। तुलसीदास जी ने इसका अर्थ बताया है। दोहा है ये तुलसीदास जी का। राम नाम का आश्रय लिए बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं अथवा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों परमार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ जाना चाहते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई आकाश में नहीं चढ़ सकता, वैसे ही श्री राम प्रभु के बिना कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। जय श्री राम। अगला दोहा। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसी कहते हैं, जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी से किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भव सागर पार कर चुके हैं। वे भव सागर से पार हो चुके हैं। अगला दोहा। दंपति रस रसना दसन, परिजन बदन सुगे है। तुलसी हर हित बरन शिशु, संपत्ति सहस स्नेह। तुलसी कहते हैं, रस और रसना पति पत्नी हैं, दांत कुटुंबी हैं, मुख सुंदर घर है। श्री महादेव जी के प्यारे रा और माँ, ये दोनों अक्सर 2 मनोहर बालक हैं और स्नेह की संपत्ति हैं और सहज स्नेह की संपत्ति हैं। तुलसी जो पे राम सो, नाहिन सहज स्नेह, मूंड मंडायो बांधी हो, भांड भयो तज दे। तुलसी जो पे राम सो,
नाही सहज स्नेह, मूंड मुंडायो बांधी हो, भांड भयो तजिगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी से स्वाभाविक प्रेम नहीं है तो फिर बेकार ही मूंड मुंडाया, यानी कि बेकार ही सिर मुंडवा लिया। साधु हुए और घर छोड़कर भांड बने, वैराग्य का ढोंग किया। अगला दोहा। रैदास हमारी राम जो, दशरथ करी सुत नाही, राम हमऊ माही रह्यो, बिसब कुटुंब माही। रैदास जी कहते हैं कि मेरे आराध्य राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है, जो राम पूरे विश्व में प्रत्येक घर घर में समाया हुआ है, वही मेरे भीतर रमा हुआ है। रैदास। अगला दोहा। तुलसी परि हरि हरि हरि, तुलसी परि हरि हरि हरि, पोसर पूजहि बो, अंत फजीहत होएंगे, गलिका के से पूत। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु और श्री शंकर जी को छोड़कर जो पामर भूतों की पूजा करते हैं, वैश्या के पुत्रों की तरह उनकी अंत में बड़ी दुर्गति होती है। अगला दोहा। ये निर्गुण नयन ही सगुन, ये निर्गुण नयन ही सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु पुष्ट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। अर्थ है, हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, नेत्रों के सामने सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी और जीभ से सुंदर राम नाम का जप करना। तुलसी कहते हैं कि यह ऐसा है मानो सोने की सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित हो। अगला दोहा। जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। माला लेकर किसी मंत्र विशेष का जप करने से तथा मस्तक एवं शरीर के अन्य अंगों पर तिलक छापा लगा लेने से तो एक भी काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो आडंबर मात्र हैं। कच्चे मन वाला तो व्यर्थ में ही नाचता रहता है, उससे राम प्रसन्न नहीं होते। राम तो सच्चे मन वाले, सच्ची भक्ति करने वाले व्यक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राम नाम अविलंब बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। जो राम नाम का सहारा लिए बिना परमार्थ और मोक्ष की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। अर्थात जैसे वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। तुलसीदास जी यही मांगते हैं कि मेरा एकमात्र राम पर ही भरोसा रहे, राम ही का बल रहे, और जिसके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम में ही विश्वास रहे। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुहो दुसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस राम नाम में प्रेम है, राम ही जिनकी एकमात्र गति है, और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों ओर, इस लोक में और परलोक में, शुभ मंगल और कुशल है।
हरे चरहि ताप ही बरे, फरे पसार ही आत। तुलसी स्वारत मोत सब, परमारथ रघुनाथ। वृक्ष जब हरे होते हैं तब पशु पक्षी उन्हें चरने लगते हैं। सूख जाने पर लोग उन्हें जलाकर सेकते हैं और फलने पर फल पाने के लिए लोग हाथ पसारने लगते हैं। अर्थात जहाँ हरा भरा घर देखते हैं वहाँ लोग खाने के लिए दौड़े जाते हैं, जहाँ बिगड़ी हालत देखते हैं वहाँ उसे और भी जलाकर सुखी होते हैं, और जहाँ संपत्ति से फला फूला देखते हैं वहाँ हाथ पसार कर मांगने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार जगत में सब स्वार्थ के ही मित्र हैं, परमार्थ के मित्र तो एकमात्र भगवान श्री राम ही हैं। नाम गरीब निवाज को राज देत जन जानी, तुलसी मन परिहस्त नहीं धुर्विनिया की बानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब निवाज दीन बंधु श्री राम का नाम ऐसा है जो जपने वाले को भगवान का निज जन जानकर राज्य प्रजापति का पद या मोक्ष साम्राज्य तक दे डालता है। परंतु यह मन ऐसा विश्वासी और नीच है कि घूरे यानी के कूड़े के ढेर में पड़े हुए दाने चुगने की ओछी आदत नहीं छोड़ता, अर्थात गंदे विषयों में ही सुख खोजता है। लहड़ न फूटी कोड़ी हूँ को चाहे कहीं काज, सो तुलसी महंगो की हो राम गरीब निवाज। तुलसी कहते हैं कि जिसको एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलती थी, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, उसको भला कौन चाहता और किस लिए चाहता। उसकी तुलना को गरीब निवाज श्री राम ने आज महंगा कर दिया है, उसका गौरव बढ़ा दिया है। ये तुलसीदास जी ने अपने ऊपर लिखा है। श्री राम राम ही सुमिरत स्वाभिरत देते परम गुरु पाए, राम ही सुमिरत रत बिरत देते परत गुरु पाए, तुलसी जिन ही ने पुलक तनु ते जग जीवत जाए। भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय, धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ने के समय, दान देते समय और श्री गुरु के चरण में प्रथम प्रणाम करते समय, जिनके शरीर में विशेष हर्ष के कारण रोमांच नहीं होता, वे जगत में व्यर्थ ही जीते हैं। जानी राम सेवा सरस समृद्धि करव उन्मान, पुरसा के सेवक भय हरते भे हनुमान। श्री राम के सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा जी के सेवक जनवान बन गए। श्री राम की सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा जी सेवक जानवान बन गए और शिव जी हनुमान हो गए। रहस्य को समझो और प्रेम की महिमा का अनुमान लगाओ। हे राम, राम भरत लक्ष्मण ललित शत्रु समन शुभ नाम, सुमिरत दशरथ सुदन सब पूज ही सब मन काम। राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ऐसे जिनके सुंदर और शुभ नाम है, दशरथ के इन सब सुपुत्रों का स्मरण करते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर कर ही कलप भरी घोर नरक मुँह पास, घोर नरक मुँह बास। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनको शिव जी प्यारे हैं, किंतु जो
मुझसे विरोध रखते हैं, अथवा जो शिव जी से विरोध रखते हैं और जो मेरे दास बनना चाहते हैं, मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। अतएव श्री शंकर जी में और श्री राम जी में कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं है। सीता लखन सप्रेम सबु, सीता लखन समेत प्रभु, सोहत तुलसीदास, हर्षत सुर बरसत सुबह, सुमन सगुन सुमंगल बास। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता और लक्ष्मण के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुशोभित हो रहे हैं। देवतागण हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। भगवान का यह सगुण ध्यान सुमंगल परम कल्याण का निवास स्थान है। हे राम, हे राम, रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होई, भलो सिखावन देत है, निसी दिन तुलसी तो ही। रे मन, तू संसार के सब पदार्थों से प्रीति तोड़कर श्री राम से प्रेम कर। तुलसीदास तुझको रात दिन यही शिक्षा देता है। रसना संपाति बदन बिल, जेन जब ही हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। जो श्री हरि का नाम नहीं जपते, उनकी जीव सर्पणी के समान केवल विषय चर्चा रूपी विष उगलने वाली, और मुख उसके बिल के समान है। जिसका राम से प्रेम नहीं, उसके लिए तो विधाता बाम ही है, और अर्थात उसका भाग्य फूटा ही है। हे राम, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु राम। जगते रहु 36 है, राम चरण 36, तुलसी देखो विचरिए ही, है यह प्रतोम प्रवीण। संसार में तो 36 के अंक के समान पीठ करके रहो। संसार में तो 36 के अंक के समान पीठ करके रहो, और राम के चरणों में 63 के समान सन्मुख रहो। चतुर पुरुषों के इस मत को अपने हृदय में विचार करके देख लो। भाव यह है कि 36 का अंक में 3 और 6, इन दोनों अंकों की आपस में पीठ लगी रहती है, और 63 के अंक में 6 और 3, इन दोनों के मुख आमने सामने होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे इस संसार में तो सदा 36 के अंक के समान पीठ फेर कर विचरण करते रहें, परंतु भगवान राम के चरणों के प्रति 63 के अंक के समान सदा अनुकूल रहें। हे श्री राम, हे मेरे प्रभु। तुलसी श्री रघुवीर तजो, करो भरोसो और, सुख संपत्ति की गाचरनी, नरक हूँ नाही ठोर। तुलसी श्री रघुवीर तजी, करो भरोसो और, सुख संपत्ति की कांचली, नरक हूँ नाही ठोर। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान राम को छोड़कर किसी दूसरे पर भरोसा रख बैठते हैं, उन्हें भला सुख संपत्ति तो मिलेगी कहाँ से, उसे तो नरक में भी स्थान न मिलेगा। भाव यह है कि मनुष्य को भगवान के सिवा किसी दूसरे का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हरन मंगल अखिल, करन सकल कल्याण, राम नाम नित कहते हर, गावत वेद पुराण। राम नाम सब अमंगलों और पापों को हरने वाला तथा सब कल्याणों को करने वाला है। इसी से महादेव जी सर्वदा श्री राम नाम का रटन उसे रटते रहते हैं, और वेद पुराण भी इस नाम का ही गुणगान करते हैं। राम नाम
सब अमंगलों और पापों को हरने वाला तथा सब कल्याणों को करने वाला है। इसी से श्री महादेव जी सर्वदा श्री राम नाम को ही रटते रहते हैं और वेद पुराण भी इस नाम का ही गुणगान करते हैं। मीठो अरु कटुवती भरो रोताई अरु छेम, स्वार्थ परमार्थ सुलभ राम नाम के प्रेम। मीठा पदार्थ अमृत भी हो और कठोरा भरकर मिले, यानी राज्यादि अधिकार भी प्राप्त हो और अक्षेम कुशल भी रहे, अर्थात अभिमान और भोगों से बचकर रहा जाए, अर्थात स्वार्थ भी सदे और परमार्थ भी संपन्न हो। ऐसा होना बहुत कठिन होता है, परंतु श्री राम नाम के प्रेम से ये परस्पर विरोधी दुर्लभ बातें भी सुलभ हो जाती हैं। राम नाम कलिकाम तरु, राम भक्ति सुर देनु, सकल सुमंगल भूल गयो भूल जन। राम नाम कलिकाम तरु, राम भक्ति सुर देनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। कलयुग में राम नाम मन चाह फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। राम भक्ति मोह मांगी वस्तु देने वाली कामधेनु है और श्री सतगुरु के चरण कमल की रज संसार में सब प्रकार के मंगलों की जड़ है। हम लखी लखी हमार लखी, हम हमार के बीच, तुलसी अलखी का लखी, राम नाम जप भी नीच। पहले तू अपने स्वरूप को जान, फिर अपने यथार्थ ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव कर, तदनंतर अपने और ब्रह्मा के बीच में रहने वाली माया को पहचान। अरे नीच, इन तीनों को समझ, इनको समझे बिना तू उस अलख परमात्मा को क्या समझ सकता है। अतः अलख अलख चिल्लाना छोड़ दे, राम नाम का जप कर। मूसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु सम भववीर। हे रघुवीर, हे मेरे समान तो कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीन बंधु नहीं है। ऐसा विचार कर रघुवंश मणि, जन्म मरण के महान भव का नाश कीजिए। जाति होन अध जन्म मही, मुक्ति कौन ही असी नारी, महामंद मन सुख चाहिसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो नीच जाति की ओर पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री सबरी को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महामूर्ख मन, तू ऐसे प्रभु श्री राम को भूलकर सुख चाहता है। राम दूरी माया बढ़ती, घटती जानी मन मां, भूरी होती रवि दूर लखी, सिर पर परगत छान। जैसे सूर्य को दूर देखकर छाया लंबी हो जाती है और सूर्य जब सिर पर आ जाता है तो वह ठीक पैरों के नीचे आ जाती है, उसी प्रकार श्री राम से दूर रहने पर माया बढ़ती है और जब वह श्री राम को मन में विराजित जानती है तब घट जाती है। हे भगवान, हे मेरे राम जी। दोस्तों और मेरे माताएं बहनें, पाठ बहुत लंबा हो चुका है और भी बहुत ज़्यादा है इसमें दोहे, फिर आपको आगे के दोहे बताऊंगा। श्री राम जी की महिमा इतनी ही, इसमें कूट कूट कर श्री राम प्रभु का ज्ञान का भंडार भर दिया है तुलसीदास जी ने। मेरे प्रभु श्री राम जी की महिमा अपरंपार। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें आपको श्री राम प्रभु की, बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, इनकी ही महिमा मिलेगी चैनलों पर। जय राम जी की।